स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ज्योमेट्री के कुछ कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें क्या है। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन को हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखाएं और या फिर अप्रतिच्छेदित यानी ये भी होता क्या मैं पूरा बताऊंगी आपको। देखिए पैरेलल लाइन से ही हमें पता चल रहा है कि पैरेलल है, यानी कि देखो पैरेलल लाइन इसका मतलब होता है दो ऐसी लाइन जो ऐसे क्या हों बराबर हो। अब देखो काफ़ी टीचर्स ऐसे बता देते हैं पैरेलल है, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में होता क्या है ना, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये यहाँ से और यहाँ से, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, इनके बीच की दूरी मैं क्या कह रही हूँ ध्यान से समझना। इस लाइन के बीच की दूरी अगर बराबर है सब तरह से तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। या फिर ऐसे भी हो सकता है, ये पैरेलल लाइन है, देखो यहाँ से ये दूरी, यहाँ पे भी ये दूरी और यहाँ पे भी ये दूरी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे मैंने दो पेन रख दिए, समझ रहे हो आप मेरी बात, ये देखो तो इनके बीच में अगर ऐसे हो गया तो देखो दूरी इक्वल नहीं है। आगे से दूरी देखिए, मैं थोड़ा सा करके बताती हूँ आपको, तो ये पैरेलल में नहीं आएंगे। कैसे, यहाँ देखो यहाँ दूरी कम है, यहाँ दूरी ज़्यादा है, फिर यहाँ और ज़्यादा है। अब ये पैरेलल कब होंगे, ये पैरेलल देखो अब हो गए, ये अब किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। इनकी दूरी देखो अब ये पैरेलल लाइन हो गई। क्यों, देखो यहाँ डिस्टेंस दूरी, यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी क्या है बराबर है, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। ये आपकी बहुत काम आएगी। अब हम बात कर लेते हैं संगामी रेखाएं, या फिर इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंकरेंट लाइन। देखिए जब एक बिंदु होता है हमारे पास, एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे मेरे पास ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से होकर बहुत सारी लाइनें गुजरेंगी। देखिए इस पॉइंट से होकर काफ़ी लाइनें गुजर रही हैं, ठीक है। एक पॉइंट से बहुत सारी जैसे लाइनें गुजर रही हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंकरेंट लाइन बोलते हैं, संगामी रेखाएं बोलते हैं। आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, एक ही पॉइंट से काफ़ी लाइन होकर गुजरेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, कंकरेंट लाइन बोलेंगे, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं संगामी रेखाएं, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसी सरल रेखाएं जो एक ही पॉइंट से होकर गुजरेंगी, ये मेन है, आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। इससे देखो गुजर रही है तो इसको क्या बोलेंगे, संगामी रेखाएं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन की। इंटरसेक्टिंग लाइन को हिंदी में प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेद रेखा बोलते हैं। मैं एक्चुअल में सीधा बता देती हूँ होता क्या है। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काटना, इंटरसेक्ट मतलब ऐसे एक दूसरे को काटना। कहाँ से काट रही, कैसे, क्या इंटरसेक्टिंग लाइन है, बिल्कुल है। तो देखो ये लाइन इस लाइन को काट रही है ना, मतलब इससे गुजर रही है ना, तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। या फिर ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं जो एक दूसरे को काटती हैं। मैं कोई एग्जाम्पल लेके बताऊँ तो देखो ये इंटरसेक्टिंग लाइन को शो कर रहे हैं ना दोनों, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। इनका पॉइंट कौन सा, इंटरसेक्ट जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। एक लाइन दूसरे के ऊपर होके गुजर रही हैं, या इस पॉइंट पे दोनों क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगे। आप इसको व्हाट्सएप पे देखा है ना, दो गर्ल्स ऐसे हाथ लेके खड़ी रहती हैं और जैसे ऐसे करती रहती है, जब मारेंगी किसी को तो वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं तिर्यक रेखा के बारे में। तिर्यक रेखा को हिंदी में तिर्यक रेखा होता है हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। समझना आप इस चीज़ को, इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो अब मैं इसका एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब दो लाइनों से होकर एक ऐसे तिरछी लाइन गुजरे, मेरी बात ध्यान से समझना, इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। डेफिनेशन लिखवाने का मतलब नहीं है, मैं पूरा शॉर्ट में बता रही हूँ। ट्रांसवर्सल लाइन का मीनिंग क्या होता है, जब दो लाइनों से होकर एक रेखा ऐसे गुजरेगी, ये भी ट्रांसवर्सल होती है। आपसे MCQs इसमें पूछा जा सकता है कि क्या होता है ऐसे, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम है वो RPSC नहीं ले रहा, जो बोलते हैं कि जैसे LDC वगैरह का RSSMB करके कुछ है बोर्ड, वो ले गया एग्ज़ाम, तो बोलते हैं कि वो काफ़ी टफ बनाता है। या फिर आप इसको ऐसे करके इससे एक लाइन कैसे गुजार दो, ये वही लाइन है, थोड़ा सा ऐसे गुजार दोगे तो भी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। या फिर जैसे मेरे पास एक लाइन ऐसे करके मैं गुजार देती हूँ, मेरे पास थोड़ा सा आप ध्यान से समझना, एक लाइन ऐसे है, फिर मेरे पास एक लाइन ऐसे है,
अगर ये लाइन ध्यान से समझिएगा ऐसे गुजर रही है, ये भी ट्रांसवर्सल की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है? ट्रांसवर्सल की फॉर्म है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझना। बेसिकली आप इसको याद रखना, जब दो लाइनों से होकर एक लाइन गुजरे, या फिर ऐसा कर सकते हो आप, इस टाइप से भी थोड़ा सा टेढ़ा भी कर सकते हो, तो ये भी ट्रांसवर्सल है, सेम है। इस टॉपिक मैं मतलब श्योर तो नहीं कह सकती, 99% बता रही हूँ, इस ट्रांसवर्सल वाले पे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है रीट के अंदर। इसका थोड़ा सा ये फॉर्म याद रखिए, जब दो लाइनों से होकर एक लाइन गुजरती है, ऐसा नहीं ये होती है, बेसिकली यही होती है, रेखा जो दो या दो से अधिक लाइनों की अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, दो रेखाओं पर, किस पर? दो रेखाओं पर एक रेखा जो अलग अलग समझना, दो रेखाओं पर एक रेखा जो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। अब मैं थोड़ा सा और बताने की कोशिश करूँगी, हिंदी में तो शायद थोड़ा कंफर्म नहीं बता पाऊँगी, लेकिन फिर भी बता दूँगी। लाइन सेगमेंट, देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट से, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट, ठीक है, बिंदु। लाइन सेगमेंट का मीनिंग क्या होता है? लाइन सेगमेंट जो होता है, क्या होता है लाइन सेगमेंट? दो पॉइंटों के बीच में जो लाइन बनती है ना, दो पॉइंटों के बीच में जो लाइन बनती है, दो पॉइंटों के बीच में जो लाइन बनती है उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसके बारे में कुछ अगर लिखें तो इसका क्या लिख सकते हैं? फिक्स्ड क्या होती है? इसकी लेंथ होती है। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है, ये देगा आपसे पूछ सकता है, इसकी लेंथ कैसी होती है? फिक्स होती है। प्लस ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दो पॉइंटों के बीच में फिक्स में बनती है, दो पॉइंटों के बीच में बनेगी। अगर ये दो पॉइंटों के बीच में नहीं बन रही तो ये लाइन सेगमेंट नहीं होगी। सिंपल से इतना याद रखना, फिक्स लेंथ होती है, फिक्स लंबाई होती है, दो पॉइंटों के बीच में बनती है। इतनी सी कहानी है और ज़्यादा कुछ नहीं। अब बात करेंगे लाइन पे। लाइन क्या होती है? लाइन की कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, ठीक है? देखो मैंने दो पॉइंट नहीं बनाए, ठीक है? ये इसका साइन भी आप लगा सकते हो, ए बी लिख के इस पर ऐसे कर दोगे तो ये आपका इसका लाइन सेगमेंट का साइन हो गया। अगर मैं बात करूँ लाइन की, अगर लाइन की बात करें तो नो फिक्स लेंथ लाइक दैट, क्या बोलेंगे? इसकी कोई फिक्स लंबाई नहीं होती है। आप समझना इस बात को, इसकी कोई फिक्स लंबाई नहीं होती है, तो वो क्या कहलाएगी? वो इधर भी बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है, तो वो क्या बोलेंगे? उसको लाइन बोलेंगे। रेखा बोल सकते हो आप इसको, रेखा है ना, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है? ए रे क्या होती है? ए रे वो होती है एक किरण, आप इसको बोल सकते हो एक किरण, ठीक है? तो ये क्या करती है ना, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और एक ही डायरेक्शन में जाती है। मेरा मतलब है जैसे ये कोई बंदा है, ये कोई पीपल है ना, ये जा रहा है, तो भाई इसका फेस किस साइड है? इसकी डायरेक्शन किस साइड? एक ही डायरेक्शन कवर करेगा, ये थोड़ी ये आगे जा रहा है इसका फेस पीछे, ऐसा नहीं होता ना। तो आप इस चीज़ से समझना, सिंपल सा है ए रे को, कि वो जो है वो एक पॉइंट से स्टार्ट होगी और एक ही लाइन को, एक ही डायरेक्शन को, एक ही दिशा को कवर करेगी। रामायण महाभारत देखी होगी, उसमें जो त्रिशूल चलते थे उसको अपने माइंड में बिठा लो। सिंपल सा एग्जाम्पल है ए रे का, ए किरण का। सबसे पहली बात, लीनियर पेयर ऑफ एंगल ये मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी। लीनियर पेयर मतलब हिंदी में थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, इंग्लिश में मैं बता देती हूँ। लीनियर पेयर ऑफ एंगल जैसे कैसे बनेगा ये अगर आपको इस टाइप से कोई एंगल बने ना, ये देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? इस टाइप की फॉर्म बने तो आप इसको बोल सकते हो कि लीनियर पेयर है। यानी कि लीनियर पेयर का मतलब सीधा सा है, जैसे इस पे बन रहा है ये एंगल, है ना, कोई भी दो एंगल, इसको एक बार काट देते हैं, एल आई, इसको शॉर्ट में आप बोल देना एल पी। और जब भी आपको एल पी कहीं मिले, जैसे मैं बात करूँ लीनियर पेयर की, इसको काट देते हैं, ये मेरे पास है, ये मैंने कोई ऐसे खींच दिया तो ये लीनियर पेयर का साइन होगा। कैसे? इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री, तो ये लीनियर पेयर हो गया। टीचरों ने, किसी ने कोचिंग वगैरह करी होगी तो उन्होंने हिंदी में बताया होगा, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर की फॉर्म। दो कोणों का सम कितना डिग्री है? 180 डिग्री है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से
समझना, इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोल लेंगे। उसकी फॉर्म है, मैंने सीधा ही बताया, लीनियर पेयर ऑफ ए एंगल बोलेंगे। या फिर आप इसको नेम भी दे सकते हो, मैंने तो इसको डायरेक्ट कर दिया, आप इसको नेम दे सकते हो लाइक दैट। कैसे, लीनियर पेयर, LP मीन्स होता है लीनियर पेयर 180 डिग्री वाला। जैसे मैंने ये बना दिया, मैं इसको नाम दे दूँ, इसको नाम मैं दे रही हूँ, कुछ भी आपको अच्छा लगे वो नाम दे दो, AOCB दे दो, मैंने दे दिया इसको AOCB। तो आप इसको वही मान सकते हो एंगल फर्स्ट, इसको मान सकते हो एंगल सेकंड, इन दोनों का सम लाइक दैट। इसका सम क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ध्यान रखना बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इतना ही करवाया, बाकी डिटेल में इनकी वीडियो में आगे करवाऊंगी। अब मैं लेके आऊँगी आपके लिए ट्रांसवर्सल पे, और इसके रिजल्ट्स होते हैं वो मैं एक बार आपको समझा देती हूँ, क्या क्या इनके रिजल्ट होंगे। देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इम्पोर्टेंट जो आपके काम की हैं, आप थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना। रिजल्ट मतलब रिजल्ट, RESULTS, रिजल्ट मतलब रिजल्ट एक करके अगर आप चाहो तो इनको नोट भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोई लाइन मिले तो ये कितने डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का होता है। एंगल पे भी वीडियो शॉर्ट में एकदम अच्छे से डाल दूँगी। तो ये क्या है, ये एंगल फर्स्ट, चलो आपको कुछ याद भी नहीं तो एंगल 1 एंगल 2 इस टाइप से कुछ भी मिल जाए तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। एक चीज़ और है, एंगल का मतलब क्या होता है, कोण होता है। थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझना, ANGLE एंगल को कोण बोलते हैं। और एक बात और, एंगल को किस में मेज़र किया जाता है, डिग्री में। ये मैंने लिख दिया, ये पूछता है। और ये क्या होता है, डिग्री का साइन होता है। जैसे 5 है, 5 के ऊपर 0 लिख दिया, डिग्री आ गया। 105 आ गया, उसके ऊपर ऐसे लगा दिया तो ये डिग्री आ गया। तो उसमें मेज़र इसको किया जाता है। ये आपका रिजल्ट फर्स्ट है। रिजल्ट सेकंड, इनको देखो याद करना पड़ेगा, या फिर आप इनको दीवार पे पेस्ट कर दो, सबसे अच्छा रहेगा, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, AO लिख रही हूँ मैं इसको, OBC, समझना आप मेरी बात। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। एंगल 1 क्या बना, देखो आपका एंगल 1 मेरा बना AOB, तो ये एंगल 1 हो गया, कोण 1 हो गया। एंगल 2 कौन सा बना, BOC, तो काफ़ी जगह लिखा मिलेगा AOB, आप इसकी जगह लिख सकते हो AOB और BOC, तो वो आप भी कर सकते हो। दूसरा जो मेरे पास रिजल्ट है आपके लिए वो ये है कि ऐसे कोई मिलेगा, ऐसे कुछ भी 2 लाइनें मिलेंगी, सिंपल सा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी आपको, सिंपल बताऊंगी। 1, इसको 2, इसको 3, इनका सम भी क्या होगा, एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड प्लस एंगल थर्ड इज इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो ये जो रिजल्ट आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री के बराबर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 180 डिग्री के बराबर। अब मैं इसको पूरा समराइज़ कर देती हूँ लाइक दैट। आपके पास ये कोई लाइन है, इस लाइन के ऊपर 180 डिग्री के ऊपर ऊपर समझना, कितने भी ऐसे एंगल मिले, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कितने भी बन गए, देखना एक बार, ये एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इन सब का अगर जोड़ करोगे ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इन सब का जो अगर आप जोड़ निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। मेरी बात समझना, अगर मान लो यहाँ 2 एंगल थे, ठीक है, तो इनका सम भी 180 डिग्री, सीधी लाइन पे ऐसे। इन 3 एंगल का सम निकालोगे तो भी 180 डिग्री, इन 6 एंगल का सम निकालोगे तो भी 180 डिग्री। कंफ्यूज मत होना। अगर अब आपको क्या दे दे, एक रिजल्ट 4 की बात कर रही हूँ, रिजल्ट 4 ये पॉइंट है और ये ऐसे कोई लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट 4 है और ये ऐसे कोई क्या है, लाइन है, और ऐसे लाइन गुजर रही है, ऐसे लाइन गुजर रही है। इन सब एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। इन सब एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगर आपसे पूछ ले कि जो एक पॉइंट होता है लाइक दैट, ये पॉइंट है ना, आपसे पूछ ले कि ये पॉइंट कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो क्या बताओगे आप, तो ये 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये भी मैंने आपको, जो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 360 का। तो ये 1 एंगल 1, तो आपको लिखोगे एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, कितने भी एंगल हो सकते, 5 एंगल 6, तो आप लिखोगे
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई किसके लिए, इसके लिए। इस पॉइंट में इन 1 2 3 4 5 6 का सम किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। इससे ऊपर ऊपर लोगे तो कितना हो जाएगा, इससे ऊपर लोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। एक बार मैं फिर बता देती हूँ मैंने आज आपको क्या करवाया, थोड़ा सा, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। कोई खाली पेज ले लेते हैं। मैंने बस फटाफट ये बताया था, एक पॉइंट है, इससे ऐसे अगर ये गुजर रही हैं तो इन सब का एंगल करोगे 1 2 3 4 5 6 मान के तो 360 डिग्री होगा। ऐसे कोई लाइन मिल गई, 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल, ध्यान रखना ये एंगल एक पॉइंट पे ही होंगे, तो ये 180 डिग्री के बराबर है, ये इतने, ठीक है। अगर आपसे ऐसे इस टाइप से दे दे तो आप इसको 180 मानना, इसको 180 मानना, तो एंगल ये किसके बराबर आ जाएंगे, 180 डिग्री के बराबर आ जाएंगे। थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा, अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे ऑल ऑफ यू।